जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जो स्टडी कर रहे थे वो 11.2 थी। अब हम 11.3 पे इंशाल्लाह आ रहे हैं। 11.3 में देखें हमारे पास जो एक्सरसाइज आ रही है उसमें कुछ लिखा हुआ है कि मिस्टर शाहिद गेव हिज क्लास सरप्राइज टेस्ट दिया। उसने बिगनिंग्स जब ईयर का स्टार्ट हुआ तो उन्होंने टेस्ट दिया। फिर उसके बाद उसका एक पाई चार्ट बनाया गया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जब उसके बाद उन्होंने स्टडी की लास्ट जब इस साल का आखिर हुआ तो फिर रिज़ल्ट क्या निकला। ये दो पाई ग्राफ से मैं बताए हुए हैं, एक बिगिनिंग में बताया है और एक लास्ट में बताया है, और ये एक साथ टेबल भी बताया हुआ है कि एक कौन सा वाला बी कौन सा सी कौन सा है। जो ये वाले सारे कलर्स हैं ना ये मैं मेंशन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ पर ये ग्राफ बनाया है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें बड़ा नज़र आ रहा है कि ये जो पाई ग्राफ है ये पूरा इसके जो एंगल्स होते हैं 360 एंगल्स होते हैं। मैंने उसे एंगल्स में डिवाइड कर ली कि ये 110 एंगल आ रहा है, ये 150 का एंगल है, ये 30 का, ये 60 का और ये 10 का है। इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास ए है, फिर बी, ए कितने बच्चों ने ए ग्रेड लिया, फिर बी बच्चों ने ग्रेड लिया, सी, डी और फिर ई लिया। इसी तरह नेक्स्ट लास्ट पे आ जाएँ तो हमारे पास साल के आखिर में जो बना ना पाईग्राफ वो ये वाला बना। अब देखें ए 90 आ रहा है और जबकि पहले में 110 था, अब वो कम होकर 90 पे आ गए। 90% ए जो ना उन्होंने 90% ले लिया है, पहले 110 लिया था उन्होंने। फिर सेकंड में हमारे पास आ रहा है कि जो बी ग्रेड था ना 150 था, लेकिन अब जो है ना उसकी जो तादाद है वो 30 रह गई है। उसके बाद 30 था, सी ग्रेड जिन्होंने लिया था अब वो 110 हो गया है। और फिर पहले डी जो था 60 था, अब डी अब 60 ही है, वो चेंज नहीं हुआ। जबकि ई 10 था, जबकि हमारे पास 70 हो गया। इट्स मीन हमारे पास जो रिज़ल्ट है ना वो बेहतर हो गया है, इसलिए वो उस वक्त खुश थे। ठीक है, ये तो हमारे पास दो हो गए जिनमें हमने बताना कि कौन सा रिज़ल्ट वो क्यों खुश थे। तो हमने बताना कि चूँकि वो उनकी प्रोग्रेस वो बढ़ गई थी, बेहतर हो गई थी, इसलिए वो खुश थे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, उसमें उसने क्वेश्चन बताया है यहाँ पर हमारे पास कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और साथ उसमें बताया गया कि इसमें ये सब्जेक्ट्स बच्चों ने लिए हैं और किस सब्जेक्ट्स में पूछा गया है। 300 मार्क्स बच्चों ने लिए, एक बच्चे ने लिए और 400 में से लिए। फिर ये ग्रेड्स बताए गए कितने उसने ग्रेड्स लिए। इंग्लिश में इतने मार्क्स थे, साइंस में इतने थे, उर्दू में इतने थे, उसके बाद मैथ्स में थे, फिर इस्लामियात में थे। ये सारे उनके एंगल्स बताए गए हैं। तो वो बड़े सबसे मैक्सिमम मिनिमम बताएं, तो जो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है। मैथ्स में उसने मैक्सिमम नंबर हासिल किए थे, जबकि मिनिमम उसने उर्दू में हासिल किए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बुक पर नोट करते हैं मैक्सिमम मैथ्स में हासिल किए हैं और मिनिमम उर्दू में। ये सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास एक चार्ट बना हुआ आ रहा है, जैसे हम ये फ्लो पाई चार्ट बनाना है, पाई ग्राफ हमें बनाना है, उसमें हमारे पास एक टेबल बना हुआ आ रहा है। ठीक है, इसमें उसने बताया हुआ है कि अमाउंट्स हैं जो ना वो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं। फिर फॉलोइंग द टेबल शोज द अमाउंट ऑफ द मनी रेज्ड थ्रू फंड जो रेज़ किया है बच्चों ने। तो देखें चैरिटी में कितना लिया है, फिर पेरेंट्स ने डोनेशन कितना किया है, टीचर्स ने कितना डोनेशन किया है, फिर उन्होंने कुछ टिकट सेल्स किए हैं और इसको ड्रेसिंग किया है। इस तरह क्वेश्चन और आ रहा है जिसमें ग्रेड्स बताए गए हैं। बच्चों को बताया कि जी कितने बच्चों को जो हमने ग्रेड दिया गया, डिस्टिंक्शन का दिया गया है, कितने बच्चों को मेरिट दिया गया है, कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए हैं। ये दो हमारे पास टेबल्स आ रहे हैं जिनको हमने ग्राफ बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट पहला टेबल हमारे पास आ रहा है जिसमें दिखाया गया, यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास आ रहा है ये इस सवाल में हमें बताएगी इनकम बताई गई है, फिर उसके बाद इनकम के सोर्सेज बताए गए, इनकम बताई गई है। तो यहाँ पर हमने इन सब को प्लस किया, जो ये हमारे पास 19,600 यानी 1960 रुपये हमारे पास आए हैं। फिर हमने इसको एंगल्स में डिवाइड करना है, तो हम टोटल वैल्यू नीचे लगाएंगे, ये वैल्यू ऊपर लगाएंगे, 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो पाई ग्राफ आ रहा है, पाई चार्ट आ रहा है, उसमें 360 एंगल्स होते हैं। वो बनाने के लिए हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, तो हमारे पास 55 आंसर आ गया बेटा। जो एंगल्स हमारे पास आ रहे हैं 55 आ गए। फिर सेकंड में हमने इसको ऊपर लगाया, टोटल वैल्यू नीचे लगाई, 360 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 45 एंगल्स आ गए। थर्ड में हमारे पास जो टीचर्स का डोनेशन हुआ 3200 जो है उसको ऊपर रखा, टोटल वैल्यू नीचे रखी, 360 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 60 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 8400 था, जिनमें से हमने 30 से मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर था 155 आ गया। लास्ट वाला जो ड्रेसिंग अप डे था उसमें कुछ बच्चों ने कलेक्ट किए पैसे, तो फिर वो जब हम मल्टीप्लाई के डिवाइड करेंगे तो 45 का एंगल बन जाएगा हमारे पास। ये हमारा पाई ग्राफ है।
जिसे हमने बनाना है इसके साथ अपने प्रोटेक्टर के साथ। प्रोटेक्टर को अपने रखना है यहाँ पर 0, ये जो लाइन ड्रा की है, एक मैंने एक दायरा बनाया है, दायरा बड़ा छोटा बना सकते हैं, और 0 से लेकर हमारा जो पहला एंगल है 55 पे आ रहा है, आपने वहाँ पर निशान लगाना है और 55 के लिए हमने ये लाइन ड्रा कर देनी है, जो कि हमारे पास पहले नंबर जो आ रहा था वो चैरिटी है, जहाँ से उन्होंने हासिल किए थे नंबर्स 55% वहाँ से लिए उन्होंने। नेक्स्ट उन्होंने जो ड्रा करना है हमने, अब जो लाइन ड्रा की है वो 0 से हमने 0 से मिल टच करते हुए हमने मेजर किया, तो हमारे पास जो लाइन दूसरी आ रही है वो 45 की आ रही है। हमने वहाँ पे डॉट लगाया और फिर हमने उससे इस डॉट को इस सेंटर से मिला दिया। थर्ड हमारे पास आ रहा है वो 60 का एंगल बना रहा है, हमने यहाँ रख के एक डॉट लगाया और फिर हमने 60 से इसको सेंटर को 60 की लाइन के लिए मिला दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, फिर हमने इसको घुमाया अपने प्रोटेक्टर को और हमने निशान लगा लिया 155 का। फिर हमने 155 के लिए उसको लाइन ड्रा कर दी। जो लास्ट वाला बस वो खुद ब खुद बन गया। ये 55 था, ये 45 का बना, फिर हमारे पास 60 का एंगल आ गया, फिर 155 के एंगल्स आ गए और लास्ट वाला फिर 45 का एंगल हमारे पास बन गया। ये हमारा पूरा पाइग्राफ में बना लिया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट्स में भी हमारे पास उसने एक जो 2 पार्ट्स थे, जो कि एक पार्ट जो दूसरा वाला था उसमें मैं बताया था ग्रेड्स बताए गए थे और फिर स्टूडेंट्स बताए गए थे कितने स्टूडेंट्स ने कितने नंबर हासिल किए। अब ये उनको जो ग्रेड्स दिए गए हैं, जैसे डिस्टिंक्शन का दिया गया, फिर उससे मेरिट दिया गया, फिर पास फेल बताए गए, तो फिर उनको भी मैंने सबको प्लस किया, जो कि हमारे पास 850 आए। और फिर मैंने टोटल नंबर को नीचे लगाया, इस नंबर को ऊपर लगाया और 360 से मल्टीप्लाई किया। फिर इसी तरह मैंने इसको कैसे किया, इसी तरह मैंने ये वाला किया, फिर मैंने ये वाला भी नोट कर लिया और इन सब को जब मैंने प्लस माइनस किया और डिवाइड किया तो 45 हमारे पास आंसर आया। सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो 105 का हमारे पास बना। थर्ड वाला हमारे पास मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो 165 का बना और लास्ट वाला हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड किया तो 45 का हमारे पास एंगल बना। यहाँ मेरे पास पाइग्राफ आ रहा है बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक दायरा बना दिया है, उस दायरे के अंदर एक लाइन ड्रा कर दी है। अब हम बाकी लाइनें ड्रा करने के लिए हमने इसको प्रोटेक्टर को रखा और फिर हमने निशान लगाया, 50 का निशान लगाया, 45 का सॉरी, और फिर 45 का निशान लगाने के बाद हमने उस निशान से सेंटर को मिला दिया। ये 45 का हमारे पास एंगल्स बन गए। नेक्स्ट हमने दोबारा प्रोटेक्टर को घुमाया और फिर हमने निशान लगाया। नेक्स्ट हमारे पास 105 का 105 का निशान आ रहा है, वो तकरीबन यहाँ करके आएगा, वहाँ निशान लगाया हमने और फिर उस निशान के साथ सेंटर को मिला दिया मैंने। फिर इसके बाद थर्ड वाला मैंने फिर उसको घुमाया प्रोटेक्टर को। थर्ड हमारे पास आ रहा है 165 का, जो तकरीबन यहाँ करके आएगा, वहाँ पर हमने सॉरी यहाँ पे नहीं आ रहा, 165 का एंगल हमारे पास बन रहा है, तकरीबन यहाँ करके बन रहा है, हमने वो निशान लगा दिया। और उसके बाद लास्ट वाला जो 45 का एंगल था वो खुद ब खुद ड्रा हो गया। तो ये वाला 45 था, फिर 105 के एंगल्स बने, फिर 165 का बने और लास्ट वाला फिर 45 का बना। ठीक है, ये मैंने पूरा पाइग्राफ ड्रा कर दिया आपका। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे पास थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको जो है बुक पे करवा दिया है, बाकी क्वेश्चन 1 और 3 जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।